आज आयोजित की गई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। कैबिनेट ने बुधवार 16 अगस्त को विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी। इसके जरिए देश के छोटे कामदारों को लोन से लेकर स्किल डेवलपमेंट करने में सहायता मिलेगी। इस स्कीम पर 5 साल में सरकार के 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। विश्वकर्मा योजना का लक्ष्य बुनकर, सुनार, लुहार, कपड़े धोने का काम करने वाले नाई आदि को सशक्त बनाना है। इसके अलावा पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 बसों को चलाने की भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी, जिसमें पीएम ई बस सेवा को मंजूरी से लेकर कई योजनाएं शामिल रही। कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस पर करीबन 32,500 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर का विस्तार करेगी। कैबिनेट में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के विस्तार की भी जानकारी दी गई। इस पर 14,903 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुरेश मेहता ने एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर हाल की सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। આજનું ગુજરાત એ એટલી હદ સુધીનું પેલું થઈ ગયું છે કે હવે એને બદલવાની જરૂર છે એવું અમને જણાયું, અને અમને જણાયું માટે જ્યાંથી દૂષણોની શરૂઆત થઈ અને દૂષણો વધારે ફરી ફૂલ્યા, એને ક્યાંથી ક્યાં અટકાવવા એનો વિચાર કરવા માટે ક્યાંક તો કોઈકે શરૂઆત કરવી પડશે। આ વિચારથી અમે થોડા લોકોએ, થોડા સંગઠનોએ, થોડા યુનિયનોએ ઘણા વખતથી અમે વિચાર કરતા હતા કે શું કરવું। છેલ્લે 90ના પાણી મોભે ગયા। 2008 થી વિધાનસભાએ હિસાબો તપાસ્યા નહીં, અને છેલ્લું સીએજીનો રિપોર્ટ એવો આવ્યો કે બંધારણના આર્ટિકલ 150 પ્રમાણે ગુજરાત સરકારે હિસાબો પણ રાખવામાં નિષ્કાળજી સેવી છે। આ સ્થિતિ જ્યારે આવી ત્યારે હવે વધારે નેવના પાણી મોભે જવા દેવાય નહીં। ગુજરાતની જનતાને સાચા અર્થમાં અપેલેટ ઓથોરિટી તરીકે બંધારણીય પરિસ્થિતિમાં ગુજરાતની પ્રજાને જાગૃત કરવા માટે એક પ્રયાસ બધાએ કરવો જોઈએ। જે કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટી ન હોય, પોલિટિકલ પાર્ટી થવા માગતી ન હોય, ચૂંટણી લડવા માગતી ન હોય, એવા લોકોએ જનજાગરણને આગળ ધરવું જોઈએ। આવો વિચાર આવ્યો, એટલા માટે આ એક અભિયાન શરૂ કરવાનો વિચાર કર્યો છે। આ અભિયાન અમે એ રીતે લઈએ છીએ કે અભિયાનમાં જન છે એ લાસ્ટ અપેલેટ ઓથોરિટી છે, અને જ્યુડિશિયરી પછી કોઈ પણ અલ્ટિમેટ ઓથોરિટી હોય તો એ પ્રજાજન છે। અને આ પ્રજાજનને જાગૃત જો સ્વસ્થ રીતે ન કરીએ તો એ સ્વસ્થ રીતે મતદાન ન કરી શકે, મિસલીડ થઈ જાય। એટલે એને જાગૃત કરવા માટે અમે જન જાગરણ અભિયાન શરૂ કર્યું છે। गुजरात राज्य सरकार और वडोदरा महानगर पालिका कॉरपोरेशन द्वारा पालिका की कार्यवाही को स्मार्ट बनाने और तरह तरह की गड़बड़ियों से निजात पाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का खर्च तो कर दिया जाता है, लेकिन कई बार ये खर्च फिजूल खर्ची ही साबित होता है। स्मार्ट वडोदरा सिटी के स्मार्ट महानगर पालिका द्वारा 2013 में पालिका के कर्मचारियों की हाजिरी डिजिटल रूप से भरने के लिए 20 लाख रुपयों का खर्च कर 70 बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निजेशन मशीन की खरीदारी की गई थी, जिसे कॉरपोरेशन कार्यालय और वार्ड ऑफिस में लगाया गया था। लेकिन फिलहाल उनमें से ज्यादातर मशीन बंद स्थिति में है। 20 लाख रुपयों के खर्च से लगाए गए ये मशीन अब सिर्फ कार्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। डिजिटल युग में भी वडोदरा महानगर पालिका के 7,000 जितने कर्मचारियों को किताबों में लिखी गई हाजिरी से सालाना 625 करोड़ रुपए वेतन चुकाया जाता है, क्योंकि फेस रिकॉग्निजेशन मशीनों का सालों से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। देखभाल के अभाव में मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और हाजिरी पत्रक में ही कर्मचारियों की अटेंडेंस ली जा रही है। इस तरह के हाजिरी से तरह तरह की गड़बड़ियां पालिका के कर्मचारी खुद करते हैं, और उसी से निजात पाने के लिए बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निजेशन मशीन लाखों के खर्च से लगाए गए थे, लेकिन मशीन की देखभाल के अभाव में अब ये पैसा फिजूल खर्ची साबित हो रहा है।
मामले पर ध्यान आकर्षण के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने तत्काल असर से इन मशीनों को चालू करने की बात कही है। વડોદરા શહેરમાં કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓને પોતાની હાજરી એને સુનિશ્ચિત કરવા કેટલાક સ્થાન ઉપર બાયોમેટ્રિક અને બંને પ્રકારની સિસ્ટમને ઉપયોગમાં લેવા કાર્યરત કરેલી છે અને કેટલીક જગ્યાએ યાંત્રિક ખામીના કારણે કદાચ એ ખોટકાઈ હોય તો એને પૂર્વવત શરૂ કરવા સૂચના પણ આપી છે અને તુરંત થઈ જશે એવો વિશ્વાસ પણ છે। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा नाम जिनके योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता। अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर कवि, पत्रकार और बेहद शालीन वक्ता थे। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश फिर एक बार उनके योगदान को याद कर रहा है। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। सन 1924 में ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी दशकों तक भाजपा का बड़ा चेहरा थे। वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था। वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून सन 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1977 से 1979 तक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया था। 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल स्मृति स्थल जाकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत के तमाम नेता उपस्थित रहे। उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अटल बिहारी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई है। वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश को बहुत लाभ मिला है। वो 21वीं सदी में देश को आगे ले गए। विलक्षण अटल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने में 140 करोड़ भारतीयों के साथ हूँ। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। ये पंक्तियां किसी में भी जोश भरने के लिए काफी है। इनके रचयिता पूर्व प्रधानमंत्री और ओजस्वी कवि अटल बिहारी वाजपेयी थे। पेशे से पत्रकार और शौक से कवि और राजनीति के युग पुरुष के रूप में पहचाने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनका ये सफर काफी मुश्किल रहा। ये रास्ता तय करने में उनके जीवन में कई मोड़ आए। इस मंजिल तक पहुंचने में और इसके बाद कुछ ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिन्होंने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिलाया। उनके राजनीतिक सफर की कुछ अहम बातें आज भी देश याद करता है। ईरान से आकर दूध में शक्कर के जैसे घुल जाने वाले पारसी समुदाय के लोगों ने आज नवरोज का पर्व मनाते हुए एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। दुनिया भर में आज यानी 16 अगस्त 2023 को पारसी समुदाय के लोग अपना नव वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पारसी समुदाय के नव वर्ष को नवरोज कहा जाता है। यह त्योहार साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 16 अगस्त को और दूसरा 21 मार्च को उत्सव की तरह मनाया जाता है। आज इस खास मौके पर वडोदरा के पारसी समुदाय के लोगों ने सयाजीगंज में स्थित पारसी अग्यारी में एकत्रित होकर अग्नि की पूजा की और सुख और समृद्धि की कामना की। सालों पहले दूध में शक्कर की तरह मिल जाने वाले पारसी समुदाय के लोग आज भी अपनी परंपराओं को कायम रखते हुए मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। आज हमारा पारसी न्यू ईयर है और उस तरह से माना जाता है कि जब हम ईरान से यहाँ आए इंडिया में और इंडिया में हमारे धार्मिक रीति रिवाज के लिए रक्षा ली और रक्षा हमको यहाँ भारत में मिली, वो जो दिन था वो दिन को आज हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ न्यू ईयर। और यहाँ हमारा धर्म बहुत सुरक्षा से, छूट से और अपनी मर्जी से सरकार के नीति नियमों के अनुसार हम हमारा पालन करते हैं और हमें पूरी सुरक्षा और शांति है यहाँ पे। समुदाय का नया साल है। हम 3 शब्दों पे हमारा समुदाय
जीने की कोशिश करता है। एक कहते हैं गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। इसी पे हमारा समुदाय आगे बढ़ता है। ये देश बड़ा महान देश है, इसने हमें अपना लिया है। शुगर इन मिल्क स्टोरी, दूध में शक्कर की स्टोरी तो आप सब जानते हो, उसी तरह से हम मिले हुए हैं। हमें बहुत मान मिलता है, यहाँ के लोगों से बहुत मान मिलता है। और कभी भी ऐसे हमने कोई ऐसे माइनॉरिटी या ऐसे कुछ हमने कभी सोचते भी नहीं है कि हम माइनॉरिटी है। हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि हम भारतीय सिटीज़न हैं और हम मेजॉरिटी है।